बस मेरे शोहर का अच्छा इलाज हो जाए, पहले जैसी ज़िंदगी हो जाए। मेरे शोहर खड़े नहीं हो सकते, दोबारा बोल नहीं सकते। एक बेटा आने से पहले दुनिया से चला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन बुखारी और मैं हूं सोनिया शहजाद खान और आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी नशियात बहारे रमज़ान। नाजरीन, अल्लाह ताला ने दुनिया में जो सबसे पहला रिश्ता बनाया वो था मियाँ बीवी का, और बाकी तमाम रिश्ते बाद में आए। अगर मियाँ बीवी में कोई एक परेशान होता है, कोई धूप छाँव का मौसम होता है, किसी एक को परेशानी होती है तो दूसरा आगे बढ़ के उसका हाथ थाम लेता है। अगर बीवी बीमार होती है तो शौहर आगे बढ़ के उसका हाथ थाम लेता है, और अगर मियाँ को कुछ हो जाए तो बीवी एक मुजाहिद की तरह कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो जाती है शाहिद। और आज की हमारी स्टोरी भी शायद इसी तरह की है। बिल्कुल सोनिया, आपने वजह फरमाया। इसी तरह एक बाहिम्मत औरत के घर आज हम अफ्तार करने जा रहे हैं। आज उनके घर पे हम अफ्तारी करेंगे, उनके घर दस्तरखान सजाएंगे और उनसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी उनकी शौहर को बीमारी लाक हो गई है जो आपको घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। तो चलते हैं उनके घर पे, आज बैठ के अफ्तारी करते हैं। जैसा कि हमने आपको अपने इंट्रो में बताया कि आज हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं कि हंसता बसता घर था, ज़िंदगी बहुत रूटीन में चल रही थी। ये वो साहब हैं जिनको जब फालिज का अटैक हुआ, इसके बाद घर का सारा निज़ाम धर्म बरम होके रह गया और सारी जिम्मेदारी उस औरत पे आ गई जो इसकी हमसफ़र थी। तो सोनिया, आज उस खातून से बात करते हैं। बिल्कुल, ये हमारी बाहिम्मत बहन है रिजवाना, जो 1 साल से बिल्कुल खड़ी हुई है इस घर के अखराजात को पूरा करने के लिए। किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर करती हैं, इनसे बात करती जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वही आपके आने का एक तो पहले शुक्रिया कर रही हूँ कि आप लोग आए, मेरी बात सुनी आप लोगों ने। बस वही है ना, एक छोटी सी ज़िंदगी, हंसती बसती ज़िंदगी ऐसी हो गई। बस किस तरह किया मैंने, किस तरह, बस मैं एक छोटी सी बस बात करूँगी कि बस मेरे शोहर का अच्छा इलाज हो जाए, पहले जैसी ज़िंदगी हो जाए। जो मेरे बच्चे, जो मेरे शोहर चाहते थे, वो खुद पढ़े लिखे हैं, मास्टर किया हुआ है इन्होंने, स्टोर कीपर थे अस्पताल में, खतरी अस्पताल में। वही अल्लाह की रज़ा के लिए अगर कोई मेरी बस इलाज में हेल्प करवा दे इनकी, तो आप लोगों का बहुत एहसान होगा। और माशाल्लाह कोई ऐसी फैमिली नहीं है, अच्छी फैमिली है, खाते पीती फैमिली। वो भी बातें, बस दुनिया बस अपना ही सोचती है, आगे किसी को नहीं देखती कि उसके घर के क्या मामलात हैं। अगर किसी को बोला जाए कि भाई हमारी मदद कर दो, तो फिर वो क्या बोला, उनको खुद देखना चाहिए कि आके देखो क्या हालत है। आज चौथा रोज़ा हो गया, 5वां रोज़ा हो गया, किसी ने पलट के नहीं देखा कि कहाँ से किया होगा उन्होंने, कहाँ से खाया होगा। जिसका सरबराह, जिसके सरबराह इस तरह हो गया होगा तो उसके घर का क्या हाल हो रहा होगा। मगर अल्लाह ने मेरे हाथों में हिम्मत दी है, मैंने दौड़ के भाग के जो मुझसे होता है वो मैं करती हूँ। मगर फिर भी कब तक करूँगी और कब तक, बस ये चाहती हूँ कि मेरे शोहर की जो ये मुताजी है, आप लोग किसी तरह भी अच्छे अस्पताल में इनका इलाज करवा दो। बहन, आप बड़ी बाहिम्मत खातून हैं और माशाल्लाह पहले जैसी ज़िंदगी हो जाएगी। इससे पहले ज़िंदगी कैसी गुजर रही बहुत थी? अच्छी थी, बहुत अच्छा पहनना ओढ़ना, खाना पीना, आना जाना, और बाहर लोगों की मदद भी करते थे। मेरे शोहर माशाल्लाह से रमज़ानों में रोज़े भी खुलवाते थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा करते थे। हम दोनों मिलके बहुत अच्छा किया। मगर पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर था, मेरे शोहर खड़े नहीं हो सकते, दोबारा बोल नहीं सकते। वो इतना हंसते थे, बोलते थे, आते थे, जाते थे। अपने बच्चों को, एक बेटा अपने बाप से महरूम हो गया, एक बेटा आने से पहले दुनिया से चला गया। तो अपने बेटे, अपने बेटियों को, दोनों को, जितना मैं नहीं करती थी, जब मेरे शोहर अपनी बच्चियों को पढ़ाते थे, इंग्लिश राइटर है, अपने बच्ची को पढ़ाते थे, इंग्लिश में पढ़ो, ऐसा करो वैसा करो, तरबियत देते थे। अपने बेटे को कहते थे कुरान शरीफ पढ़ाऊँगा, मैं वो कुरान हाफिज़ करूँगा। खुद भी कुरान पढ़े हुए, खुद भी कुरान शरीफ पढ़ते थे, आके अपने बच्चों पे फूंकते थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, ये सब कुछ ख़त्म हो गया एकदम से। बस कैसे हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। रोए नहीं बहन, इंशाल्लाह ताला सब सही हो जाएगा। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। खत्म हो गई सर मेरी कहानी। रोए नहीं मेरी बहन, सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला पहले जैसी ज़िंदगी रखता रहेगा इंशाल्लाह ताला। पहले भी आपकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी ना, इंशाल्लाह ताला वैसी हो जाएगी। अभी आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं, अब नहीं जाते, पहले जाते थे, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते थे।
मगर अब मैं स्कूलों की फीसें कैसे भरूंगी, कैसे उनको दाखिल करूंगी, मैं खुद इसी टेंशन में, मुझे रात को नींद नहीं आती कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी। बस छोटी मोटी घर में, अब मैं बाहर जॉब भी नहीं कर सकती, अल्लाह का शुक्र है पढ़ी लिखी हूँ, ब्यूटिशियन हूँ, मगर मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकती कि इसलिए मैं इनका सब कुछ मुझे करना पड़ता है। अल्लाह इनका वॉशरूम का भी मुझे ही करना पड़ता है, इनको झटके दौरे लगते हैं, तो मैं जॉब, आप बताओ मैं किस तरह करूँ। अल्लाह अकबर। घर में जो सोनिया, भी आता है तो घर में इतना नहीं आता कि मैं इस घर का पूरा कर सकूं। आपको पता है अगर माल भी लाऊंगी तो उसमें भी इतना नहीं आएगा जितना इस घर के लिए। किस तरह गुजारा हो रहा है, बस एक किस वक्त तरह का एक खाना है वक्त तो का दूसरे कैसे? वक्त का पता नहीं है। बस अल्लाह यही सोच अकबर। के कि आज 1 रुपया पैसा खर्च करूंगी तो कल का पता नहीं, वो तो अल्लाह की ज़ात है देने वाली। आज इन्होंने ये कहा कि हम ये हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि किस तरह आप आएंगे और किस तरह हमारे दस्तरखान सजेंगे और किस तरह हमारी अफ्तारी होगी। छोटे छोटे मासूम 3 बच्चे हैं इस औरत के। ये वो जो शख्स है फैसल, ये आज से 1 साल पहले बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी इनकी। एक निजी हॉस्पिटल के अंदर ये स्टोर कीपर थे, अच्छी तनख्वाह थी, पढ़े लिखे इंसान हैं, ग्रेजुएशन इन्होंने कर रखी है, लेकिन एक फालिज की वजह से, फालिज के अटैक की वजह से सारी ज़िंदगी इनकी जो घर की पूरी निज़ाम धर्म भरम होकर रह गया। और इस मासूम औरत के ऊपर, जो बाहिम्मत औरत है, इसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। तो सोनिया, आपने सही कहा था इंट्रो के अंदर कि औरत और मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है अल्लाह के नज़दीक जो सबसे बड़ी निशानियों में से पहला रिश्ता है। और अल्लाह ताला इस औरत को हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि ये अपने बच्चों का पेट पाल सके और अपने शोहर की कफालत कर सके। तो अज़ान मगरिब का वक्त हो चुका है, हम इस फैमिली के साथ अफ्तार करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इफ्तार के बाद हम अपनी बहादुर बहन रिजवाना के साथ दोबारा मौजूद हैं, जो कि इस वक्त अपने घर का वाहिद कफ़ील बनी हुई हैं। रिजवाना, मुझे बताइएगा कि डॉक्टर से आपकी बात हुई है, क्या कहा है उन्होंने? 1 साल हो चुका है आपके हस्बैंड की इस हालत को, तो क्या इलाज उन्होंने बताया आपको? कितने पैसों का खर्चा आएगा? वहाँ जाती हूँ तो खर्चा तो बहुत है। वहाँ पे अभी इसी रूम में रह के आई हैं तो 2 से 3 लाख तो इनको लग चुके हैं। अच्छा। वो भी कुछ अल्लाह के ऐसे बंदा था, माइक ऊपर बस अल्लाह पाक ने बस कहाँ से भेज दिया था, कैसे, मैं तो बस कुछ भी थी नहीं, आंखें बे अंधाधुन इनको अस्पताल लेके गई हूँ, बेहोशी की हालत में, हाथ में कुछ था नहीं, मगर फिर भी वो बात है ना, अल्लाह किसी का साथ नहीं सहारा बना छोड़ता, देता। सहारा बना देता है। बिल्कुल, जिस तरह वहाँ पहले पे आपका सहारा बना है, दोबारा इंशाल्लाह कोई ना कोई सहारा बन जाएगा। कोई भी मुझे सुन रहा हो इस टाइम तो मैं एक ही बात करती हूँ कि अगर आपके खानदान में अगर कोई ऐसा हो जाए तो उसका साथ ना छोड़े कि वो किसी और के आगे हाथ पिलाए, किसी और को कुछ बोले। अपने खानदान को देखें, अपने खानदान में कोई भी ऐसा बंदा हो तो उनका साथ नहीं छोड़े। मेरे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, तो उसको टीट ना मिलने की वजह से वो पेट में ही मर गया। 3 दिन तक मेरे पेट में मरा रहा वो। जीना अस्पताल गई तो जीना अस्पताल वालों ने भी दाखिला नहीं किया मेरा। आप रोए ना मेरी बहन, इंशाल्लाह ताला सब सही हो जाएगा। आपका ख़ानदान नहीं है तो ये हम सब इंसान जो हैं एक दूसरे का ख़ानदान है। यही इंसानियत का सबक है और यही अल्लाह हमें बताता है इस रमज़ान के महीने में। सोनिया, हम इस बच्ची से बात करते हैं, इसको ज़रा माइक दीजिएगा। बेटा क्या नाम है? यशवा। हाँ, यशवा। यशवा। अच्छा, स्कूल जाती हो? नहीं, स्कूल जाओगी? क्या बनोगी बड़े होके? इंशाल्लाह स्कूल जाओगी डॉक्टर। यशफा? इंशाल्लाह डॉक्टर बनोगी इंशाल्लाह। डॉक्टर बनेगी। मेरे बच्चे कब से होटल नहीं गए, वरना इसके वालिद ने अच्छे से अच्छे होटल ले आते थे, पार्क ले आते थे। कितने दिन से देखो पार्क नहीं गए, पूछो बच्चों से। बेटा कब से नहीं गए घूमने? जैसे पापा को फालिश काट। हाय हाय। बाइक नहीं बेटे, बाइक बिक गई इनकी। बाइक पे मेरे अहमद को लेके जाते थे, मुझे लेके जाते थे जब पापा वो थे ना, ठीक थे ना, जब बाइक में लेके जाते थे। हाँ, फिर सही हो जाएंगे पापा आपके अहमद, इंशाल्लाह ताला आपको बाइक पे भी ले जाएंगे। नाजरीन, ये वो मासूम बच्चे की आवाज़ है, नन्हे बच्चे की, जो अपने बाप के साथ गुज़श्ता बरस जो है वो बाइक पे घूमने भी जाता था। उनके वालिद साहब इनको अच्छे खाने भी खिलाते थे सोनिया, लेकिन एक बीमारी की वजह से, फालिज की वजह से आज वो बिस्तर से लग गया, पैरालाइज हो गया, ना बोल सकता है ना कुछ काम कर सकता है। ये मेरी बहन बाहिम्मत औरत है, अल्लाह बेहतर करेगा। सोनिया, यही रमज़ान का महीना है कि हमारे ये अगर प्रोग्राम कोई देख रहा है सोनिया तो बिल्कुल उनसे इनका गुजारिश सहारा है कि बने। इनका सहारा बने। ये वो फैमिली है जो इस वक्त आपकी मुंतज़िर है और ये वो बच्चे हैं कि अगर आप इनका सहारा बनेंगे तो ये बच्चे स्कूल भी जाएंगे। और ये जो शख्स है जो
अपने पैरों पे खड़ा था, अपने बच्चों की कफ़ालत कर रहा था, इस फैमिली को लेकर चल रहा था, ये सरबरा जो आज बिस्तर से लग गया। तो दुआ करें कि कोई इसका इलाज करा दे कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो कम से कम इस फैमिली की कफ़ालत हो जाएगी। ये छोटे छोटे बच्चे मासूम, इन्होंने अभी ज़िंदगी का आगाज़ करना है, अभी ज़िंदगी स्टार्ट ही हुई है, जो स्कूल जाना शुरू किया था, और इनका जो वालिद था वो बिस्तर से लग गया फालिज की वजह से। तो सोनिया, बात कहने का मकसद यही है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कोई भी अल्लाह का वली इस प्रोग्राम को देख रहा है तो खुदारा इस फैमिली से आके रब्ता करें। और हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम उन फैमिलीज़ की निशानदेही करते हैं जो आपकी इमदाद के मुस्तहिक हैं। मुझे और मेरी कैमरामैन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।